इमेजिन कीजिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जो चलती तो निस्वार्थ सेवा और दान के नाम पर है, लेकिन उसका सालाना टर्नओवर बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों रुपए में है। एक ऐसा बिजनेस जहां मुनाफा जेब में नहीं बल्कि कागजों पर दिखाया जाता है। और सब हैरान करने वाली बात, इस इंडस्ट्री पर सरकार को टैक्स भी नहीं देना पड़ता। हम बात कर रहे हैं एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। वे संस्थाएं जिन्हें समाज को बदलने के लिए बनाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दिए गए दान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस गरीब तक पहुंचता ही नहीं है जिसके नाम पर वो पैसा लिया गया था। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे द एनजीओ गेम से और जानेंगे कि कैसे कुछ फर्जी एनजीओ ने इसे माफिया बना दिया है और कैसे कुछ असली एनजीओ आज भी दुनिया को बचाए हुए हैं। भारत में करीब 30 लाख से ज्यादा एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, यानी 400 लोगों पर एक एनजीओ। इनमें से कई एनजीओ का काम वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन इसी के पीछे छुपकर चलता है काला खेल, जिसे कहते हैं फंड डाइवर्जन। मान लीजिए आपने किसी बच्चे की शिक्षा के लिए 1000 दान किए। एक फर्जी या चालाक एनजीओ उस 1000 में से 800 रुपए अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यानी आलिशान ऑफिस का किराया, बड़ी बड़ी गाड़ियों का पेट्रोल और अपने डायरेक्टर की भारी भरकम सैलरी में दिखा देता है, और उस बच्चे तक पहुंचता है सिर्फ 200 रुपए या कभी कभी एक मुफ्त की नोटबुक। कागजों पर ये सब लीगल है क्योंकि नियम कहते हैं कि एनजीओ चलाने के लिए खर्च तो होगा ही, लेकिन नैतिकता के पैमाने पर यह एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये फर्जी एनजीओ काम कैसे करते हैं? इनका मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। नंबर 1, इमोशनल ब्लैकमेल। आपको अचानक एक फोन आता है, फेसबुक पर एक ऐड दिखता है या रोता हुआ बच्चा या अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ कोई मरीज। आपको लगता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। आप बिना सोचे समझे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन वो अकाउंट किसी असली अस्पताल का नहीं बल्कि एक फर्जी एनजीओ का सेल अकाउंट का होता है। नंबर 2, टैक्स चोरी का जरिया। बड़े बड़े बिजनेसमैन और अमीर लोग अपने काले धन को सफेद करने के लिए खुद के एनजीओ बनाते हैं। वे अपने ही एनजीओ को करोड़ों का दान देते हैं और टैक्स में 100% छूट पाते हैं, और बाद में उसी पैसे को कैश या किसी अन्य रूप से वापस ले लेते हैं। नंबर 3, विदेशी फंडिंग का खेल। कई बार विदेश से आने वाला पैसा भारत के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने या कुछ खास एजेंडे को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके खिलाफ हाल ही में भारत सरकार ने FCRA फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन एक्ट के नियमों को बेहद सख्त कर दिया गया है। लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इसकी कड़वी सच्चाई के बीच कुछ ऐसे भी लोग और संस्थाएं हैं जो बिना किसी शोर शराबे के इस देश की तकदीर बदल रहे हैं। सोशल पर कोई टाइम पास या सिर्फ दान देना नहीं, यह एक बेहद जटिल विज्ञान है। असली वर्कर और जेन्युइन एनजीओ को कभी भी लोग भिखारी नहीं बनाते, वो उन्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं जो समाज के ढांचे को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी गांव में पानी की कमी है तो एक फर्जी एनजीओ वहां जाकर पानी के टैंकर बांटेगा और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालेगा, फंड बटोरेगा। लेकिन असली प्रोफेशनल सोशल वर्कर वहां जाकर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएगा, गांव वालों की एक कमेटी गठित करेगा और उन्हें अपना पानी संभालने सिखाएगा ताकि वो एनजीओ के जाने के बाद भी सालों साल पानी पा सके। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगली बार जब भी आप किसी को दान दें या किसी सामाजिक काम से जुड़े तो इन 3 रेड फ्लैग्स का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, दर्पण पोर्टल। भारत सरकार के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर जाकर चेक करें कि वे संस्था रजिस्टर्ड है या नहीं, उसके रिकॉर्ड क्या है। 80G और 12A सर्टिफिकेशन। हमेशा पूछे कि क्या दान का टैक्स छूट 80G मिल रही है। असली संस्थाओं के पास सर्टिफिकेट हमेशा होता है। नंबर 2, कागजों के परे देखें। जो एनजीओ सिर्फ विज्ञापनों पर ज्यादा और जमीन पर कम दिखते हैं, उससे दूरी बना लें। समाज को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या एनजीओ की नहीं, यह एक हमारी और आपकी भी है। लेकिन हमारी अच्छाई का इस्तेमाल कोई अपनी तिजोरी भरने के लिए ना करे, इसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर आप यह डीप एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और समाजशास्त्र, ह्यूमन साइकोलॉजी और बिजनेस केस स्टडीज से जुड़े ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।